Assalamu alaikum. Welcome to another informative video. The topic we will discuss today is imagism. इमेजिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट की ये 8th वीडियो है. ठीक है. इमेजिज्म को उर्दू में तमसीलियत भी कहते हैं. इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले, बाकायदा तौर पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ ताकि इस टॉपिक का आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. इस मूवमेंट के जो लीडिंग फिगर थे वो एजरा पाउंड और टी.ई. ह्यूम थे. ठीक है. इमेजिज्म में जो राइटर है वो रीडर के दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करता है. ठीक है. ताकि जो चीज राइटर के दिमाग में चल रही है वही रीडर भी उसको अच्छे तरीके से समझ पाए. ठीक है. एक्चुअली इमेजिज्म एक एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए गए. ऐसे तजर्बात इस मूवमेंट के जरिए किए गए कि ऐसी कोशिश करने में वो कामयाब हों कि पोएम को जितना हो सके वो छोटा रखा जाए, चीजों को ज्यादा लंबा ना किया जाए, यानी कि पोएम को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए. ठीक है. मतलब टू दी पॉइंट बात हो, बिल्कुल डायरेक्ट बात हो, चीजों को एग्जैजुरेट नहीं करना. ठीक है. जैसे एजरा पाउंड ने एक छोटी सी पोएम लिखी, इन अ स्टेशन ऑफ अ मेट्रो. उसमें उन्होंने लिखा है, बिल्कुल 2 लाइन्स की ये पोएम है. द एप्रीशिएशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो. ठीक है. दिस इज द एंटायर पोएम. एजरा पाउंड कहते हैं कि चीजों को बहुत ज्यादा एलेबोरेट मत करो और जितना हो सके ऑर्नामेंटल लैंग्वेज से बचो. ठीक है. ओके जी, अब हम शुरू करते हैं. इमेजिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट. ये एक लिटरेरी मूवमेंट थी विच स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका में स्टार्ट हुई इन अबाउट 1918. ठीक है. एजरा पाउंड एंड टी.ई. ह्यूम वर इट्स लीडिंग फिगर. एजरा पाउंड और टी.ई. ह्यूम इसके लीडिंग फिगर थे. इट इज ओरिजिनेटेड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एक्सेसिव रोमांटिसिज्म. और ये जो एक्सेसिव रोमांटिसिज्म था उसके ये खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बगावत थी उसके खिलाफ, रोमांटिसिज्म के खिलाफ. इमेजेस एम एट प्रेजेंटिंग देयर वर्क विद क्लैरिटी, प्रिसिजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. जो इमेजेस थे वो उन्होंने प्रेजेंट किया अपने वर्क को बिल्कुल शफाफ तरीके से, इख्तिसार के साथ. ठीक है. एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज से मतलब है कि जो लफ्जों का चुनाव है वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जितना हो सके चीजों को इख्तिसार के साथ बयान किया जाए, यानी कि बहुत थोड़े लफ्जों में अपने मीनिंग को वाजिया कर दिया जाए. ठीक है. इमेजिज्म एम्फेसाइज्ड फॉर्म अबव एवरीथिंग एल्स. इमेजिज्म जो है, जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को जो मानने वाले हैं वो जो पोएम है, पोइट्री है या आर्ट की जाहिरी शक्ल को सबसे ज्यादा फोकियत देते थे. द राइटर्स ऑफ दिस मूवमेंट, जो इस मूवमेंट के राइटर थे, राइट एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल. उन्होंने बिल्कुल मारूजियत के साथ लिखा, मतलब शॉर्ट करके लिखा. इट इज बिलीव्ड दैट पोएम शुड बी स्मॉल. उनका मानना था कि पोएम को स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, विद नो एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन, और किसी किस्म की ऑर्नामेंटल लैंग्वेज. ठीक है. ऑर्नामेंटल लैंग्वेज से मुराद है कि सजावटी अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ठीक है. वर्ड्स हैड टू बी एक्यूरेट. लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त, एक्यूरेट मतलब दुरुस्त होने चाहिए, एंड प्रिसाइज और मुख्तसर होने चाहिए, यानी कि इख्तिसार के साथ काम करना चाहिए. इन देयर मीनिंग में भी. ठीक है. ऐसे लफ्जों का चुनाव करना चाहिए जो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल थोड़े टाइम में रीडर को समझ में आ जाए. पोएम शुड बी रिटन इन द फ्री वर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोएम है, इमेजिज्म के दौरान जो पोएम लिखी गई, इमेजिस्ट ने जितनी भी पोएम लिखी वो फ्री वर्स में लिखी. ठीक है. एजरा पाउंड रोट अ पोएम. एजरा पाउंड ने, मैंने पहले भी बात की है, एजरा पाउंड ने एक पोएम लिखी थी विच इज कंसिस्टेड ओनली 2 लाइन्स की थी. द एप्रीशिएशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो. दिस इज द एंटायर पोएम. प्रिंसिपल्स ऑफ इमेजिज्म. ठीक है. अब इसके असूल ज़वाबित देखते हैं इमेजिज्म के, कि किन चीजों का ख्याल रखा जाता है. ठीक है. इमेजिज्म में डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, चीजों को बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से, टू द पॉइंट उनको ट्रीट करना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट बात करनी चाहिए. इकोनॉमी ऑफ प्रेजेंटेशन,
اور چیزوں کو بیان کرنے میں یعنی پریزنٹیشن بھی بالکل اختصار کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل ڈائریکٹ ہونی چاہیے اور مختصر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. دا ڈاکٹرائن آف دا امیج، اور امیجری کا طریقہ استعمال کر کے ریڈر کے ذہن میں امیج پیدا کرنا چاہیے، یعنی کہ امیج کے ذریعے رائٹر کو اپنی بات سمجھانی چاہیے. دا یوز آف آرگینک ردم، اور سر تال کے ذریعے پوئم میں ردم پیدا کرنی چاہیے. کس کو؟ رائٹر کو. ٹھیک ہے. این امیج از دیٹ، ایک امیج وہ ہے وچ پریزنٹ این انٹلیکچوئل اینڈ ایموشنل سچویشن، جو کہ ریڈر کے دماغ میں ایک انٹلیکچوئل اور ایموشنل سچویشن پیدا کر دے. ٹھیک ہے. ان این انسٹنٹ آف ٹائم، بہت تھوڑے سے ٹائم میں. ٹھیک ہے. مسٹر ایزرا پاؤنڈ روٹ، مسٹر ایزرا پاؤنڈ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ کوٹیشن کر لے اس کو. گو ان فیئر آف ایبسٹریکشنز، کہ ایبسٹریکشن سے ڈرو، اپنے جو غیر ضروری تخیلات، تصورات یعنی غیر حقیقی جو ایبسٹریکشنز ہیں اس سے ڈرو. ٹھیک ہے، ان سے دور رہو. دیٹ از یوز کنکریٹ امیجز، ہمیشہ کنکریٹ امیجز کا یوز کرو. ٹھیک ہے. ہیونگ دا ہارڈنس آف کٹ اسٹون، جس کی جو ہارڈنس ہے، جو سختی ہے، وہ تراشے ہوئے پتھر کی مانند ہو. ٹھیک ہے. یعنی رائٹر سے یہ بات کرنے کا اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کنکریٹ امیجز کا یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پوئٹری لکھتے ہوئے ڈونٹ اٹیمپٹ فلاسفیکل اینڈ ڈسکرپٹیو پوئٹری، اور کسی قسم کی فلاسفی نہیں جاننی چاہیے اور ڈسکرپٹیو پوئٹری سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے، چیزوں کو زیادہ الیبوریٹ نہیں کرنا چاہیے. امیجزم کیم ٹو این اینڈ ڈیورنگ دا لیٹر اسٹیجز آف دا فرسٹ ورلڈ وار. ٹھیک ہے. پہلی جنگ عظیم کی جب آخری سٹیجز پر تھی تو امیجزم کا بھی اینڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا. اٹس فیلئر کوڈ بی ایٹریبیوٹیڈ، اس کا فیلئر کیوں ہوا؟ ٹو اٹس مین اٹینشن ٹو امیجری، کیونکہ اس نے صرف امیجری پر فوکس کیا. دین ٹو این آئیڈیا کو، ٹھیک ہے، آئیڈیاز جو خیالات ہیں ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار یو. So students, it's a gentle reminder, please like and share this video and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my coming videos. Thank you. Allah Hafiz.